हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं मुख्य क्वांटम संख्या या प्रमुख क्वांटम संख्या क्या होती है। तो देखिए वीडियो को एंड तक, चले अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मुख्य क्वांटम संख्या को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि क्वांटम संख्या का मतलब क्या होता है। दोस्तों, क्वांटम संख्या क्या होती है इसको समझिए। तो इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी ऊर्जा, स्थिति, इसके बाद में परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, इसका चक्रण कैसे होता है, साथ में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति, इन सबको ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या विशेषतः 4 प्रकार की होती है और वो आपके सामने लिखी हुई है। कौन कौन सी होती है? तो पहली होगा इसमें प्रमुख या मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको n से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड हो जाता है द्विगंशीय या कोणीय क्वांटम संख्या, जिसको l से प्रदर्शित करते हैं। थर्ड हो जाती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, अर्थात इसको m या me से प्रदर्शित करते हैं। और फोर्थ हो जाएगी चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको s या ms के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, इसकी डेफिनेशन को हालांकि मैंने बताई है, फिर भी पढ़ लीजिए एक बार वापस से। क्वांटम संख्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, कि परमाणु है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, उसकी सही स्थिति, ठीक है, सही स्थिति। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ज्ञात करने के लिए 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है। ये संख्याओं की आवश्यकता होती है और उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। और वो 4 संख्याएं कौन सी है क्वांटम संख्या? तो ये आपके सामने लिखी हुई है, जिसमें से पहली आज हम डिस्कस करते हैं प्रमुख या मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बारे में एक एक पॉइंट हम समझते जाते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या होती है, इसके बारे में बताया था या खोजा गया था। वो किसने खोजा था? तो दोस्तों बोर ने खोजा गया था। तो बोर ने इसकी खोज की थी, ठीक है, बोर ने खोजा इस क्वांटम संख्या को। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, ये दोस्तों क्वांटम संख्या होती है, इनको n से प्रदर्शित करते हैं। n से प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है। इसके बाद में ये जो क्वांटम संख्या होती है, ये कोशों की संख्या को बताती है। कोश को, या फिर हम लिख सकते हैं कोशों की संख्या, कोश को या कोशों की संख्या को बताती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, इनका जो मान होता है, इनका n का मान, n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 से अनंत तक चलता है, शून्य नहीं होता है, कभी भी इसका मान शून्य नहीं होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं आगे दोस्तों कि n होता है इसका संभावित मान, क्या हो सकते हैं? 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, इस प्रकार से कहाँ तक जाएगा? अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। दोस्तों, इसके लिए हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? तो जो n के मान होते हैं, n के मानों को क्रमशः 1 की जगह पर हो जाता है k, l, m, n, o, p, इस प्रकार से जाता है, ठीक है। आगे k, l, m, n, o, p, इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या ज्ञात करनी है हमको, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि ज्ञात करनी है तो हम इसको 2n² के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? 2n² के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप लोग इसको चाहे तो यहाँ पर निकाल भी सकते हो। यहाँ पर मैं मान निकाल देता हूँ। देखिए, यदि n बराबर आप लोग अगर माने तो 1, ठीक है, पहले कोश के लिए, कोश नंबर फर्स्ट के लिए, तो फिर यहाँ पर n की जगह एक मान रखो, 2 का 2, n का 1 स्क्वायर, कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1, और 1 होगा उसका गुणा 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2। ओके, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या।
इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर कोश नंबर सेकेंड की बात कर लेते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो n की जगह पर हम कितना रखेंगे 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, जैसे कि एटम होता है ना नाभिक, और ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, इस प्रकार से। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसा ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर हम थर्ड की बात करेंगे तो 2 इंटू n की जगह पर कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18। तो तीसरे कोश में 18 इलेक्ट्रॉन। n बराबर अगर 4 है तो 2 इंटू n की जगह पर 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। n बराबर यदि हमने 5 लिया है तो 2 इंटू 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50, आगे 72, इस प्रकार से निकलता जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये हम कोश के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र 2n², ये कोशों की संख्या, ठीक है, ऐसा ज्ञात कर सकते हैं। आगे दोस्तों अब आप लोग समझ सकते हो यहाँ पर कि जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जाओं की या फिर संख्याओं के मान में वृद्धि होगी। अब अगर संख्याओं के मान में वृद्धि होती है तो फिर ऊर्जा के मान में भी क्या होती है वृद्धि होती है। तो मैं इस बात को लिखता हूँ दोस्तों। इसको लिखने के लिए मैं यहाँ पर काम लूँगा संख्या की जगह पर आकार की, मतलब कि अगर कोशों की संख्या बढ़ती है तो परमाणु का आकार भी क्या होता है बढ़ता है। अगर कोशों की संख्या ही बढ़ेगी ना तो यहाँ पर परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा, चाहे आप इसको इलेक्ट्रॉन की संख्या से कंपेयर करके देखो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम n का मान बढ़ने पर परमाणु आकार व इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है। तो n का मान बढ़ने पर परमाणु आकार व इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, k होगा वो पहला कोश है, उसका मान कम होगा, l का मान ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा m का, इसका ज़्यादा हो जाएगा n का। तो सब ऐसे ऐसे जाएगा, कोश की संख्या बढ़ती बढ़ती, तो वैसे आकार भी बढ़ता जाएगा, वैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपकी प्रमुख या मुख्य क्वांटम संख्या, जिसमें आपने पहली बात समझी, इसको खोजा था बोर ने, n से प्रदर्शित करते कोशों की संख्या कोश को बताती है। n के मान की बात करेंगे तो 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक चलता है और कभी मान इसका शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, n का संभावित मान अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 इस प्रकार से अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। अगर इसका मान हम ABCD के माध्यम से अल्फ़ाबेट से माध्यम से दर्शाएंगे तो हो जाएगा KLMNOP इस प्रकार से। ठीक है, किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी 2n² से, जो कि मैंने आपको बताई कैसे ज्ञात करनी है वो। एंड n का मान अगर बढ़ता है तो परमाणु आकार भी बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ेगी, क्योंकि कोश की संख्या बढ़ रही है तो आकार भी बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे ऊर्जा भी बढ़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ चुका होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।